नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ निधि तिवारी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के इस न्यूज दिस आवर में हम जानेंगे कि कार्बन डेटिंग का ज्ञानव्यापी मामले से क्या कनेक्शन है। दिसंबर 2019 में अयोध्या फैसले के करीब एक महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर करके ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई। कई उठापटक से गुजरने के बाद अदालत ने ये फैसला लिया कि मस्जिद में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाए जाने के फैसले को वाराणसी की अदालत ने टाल दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है, जिसे कार्बन पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ यानी ऐसी चीजें जो कभी जीवित थी। दरअसल जीवित वस्तुओं में विभिन्न रूपों में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन का एक विशेष समस्थानिक होता है जिसे C14 कहा जाता है। इस C14 का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और ये रेडियोधर्मी होता है। रेडियोधर्मी होने के कारण इस कार्बन परमाणु का द्रव्यमान समय के साथ जैविक शरीर में घटता जाता है। ये रेडियोधर्मिता का एक गुण होता है। इसे रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। ऐसे में जब कोई जीवित वस्तु जैसे कि कोई पौधा या फिर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर में कार्बन 12 से कार्बन 14 का अनुपात या उसके अवशेष बदलना शुरू हो जाते हैं। इस परिवर्तन को मापकर ये पता लगाया जा सकता है कि अमुक कार्बनिक वस्तु कितनी पुरानी है, यानी उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। हालांकि सवाल ये उठता है कि कार्बन डेटिंग से क्या किसी निर्जीव वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कार्बन तो होता नहीं है। मौजूदा ज्ञानव्यापी मामले में किसी ऐतिहासिक ढांचे का कार्बन डेटिंग करके उसकी उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसके लिए आपको बता दें कि पत्थरों और धातुओं की डेटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि उनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। लेकिन जब निर्जीव वस्तुओं की स्थापना होती है तो उनके साथ दूसरे जैविक सामान जैसे कि अनाज, कपड़े, लकड़ी, रस्सी जैसे कोई दूसरी चीजें भी मिल जाती हैं। इनकी कार्बन डेटिंग तो की जा सकती है और इसी आधार पर उस ऐतिहासिक ढांचे के विश्वसनीय उम्र का पता लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि इसके पहले भी कई मामलों में जैसे कि राम जन्मभूमि और इमामबाड़े के ऐतिहासिक संदर्भ को स्थापित करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो ये थी बात कार्बन डेटिंग की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है, जब कार्बनिक वस्तु का कार्बन पूरी तरह से नगण्य हो जाता है तो क्या तब भी कार्बन डेटिंग के जरिए उम्र का पता लगाया जा सकता है? इसका जवाब आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।